मैजिकल स्ट्रॉबेरी। यह विकासपुर नाम के गांव की कहानी है। इस गांव में भोलू नाम का एक दयालु आदमी रहता था। भोलू हर वक्त सभी की मदद करता रहता था। वह कोई बुजुर्ग व्यक्ति को काम करते देख तुरंत उसकी मदद करने दौड़ता था। भोलू बहुत गरीब था, पर वह कभी भी बेईमानी नहीं करता था। उसी गांव में एक पप्पू कुमार नाम का अमीर आदमी रहता था। वह सबको कर्जे पे पैसा देता था और जो भी कोई उसका कर्जा टाइम पे वापस नहीं करता वह उसके घर पर ही कब्जा कर देता। भोलू ने भी उसी पप्पू कुमार से कुछ कर्जा लिया होता है। एक दिन पप्पू कुमार भोलू के घर आके भोलू से बोला, अरे भोलू, तुम कभी भी कर्जे का हफ्ता टाइम पे नहीं देता। आज मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं सुनूंगा। तुम मुझे मेरा सारा कर्जा वापस कर दो। जब तक तुम मेरा सारा पैसा नहीं वापस देते तब तक यह घर मेरा हुआ। अब इस घर पर मेरा कब्जा है। भोलू ने उसे बहुत हाथ जोड़कर समझाया, पर वह पप्पू कुमार ना माना और उसने भोलू को घर से बाहर निकाला और उसके घर पर कब्जा कर लिया। भोलू दुखी होकर रास्ते से जाने लगा। वह चलते चलते एक जंगल में गया। जंगल में जाकर वह एक पेड़ के नीचे बैठा और मन में बोला, अभी मैं इतने जल्दी पैसे कहाँ से लाऊं? उस पप्पू कुमार ने मेरे घर पर ही कब्जा कर लिया। अब मेरे पास मेरा घर भी नहीं रहा। यह बोलकर दुखी होकर बैठा रहा। तभी अचानक वहाँ एक गुफा से रोशनी आने लगी। वह रोशनी देखकर भोलू चौंक गया। वह उस गुफा के पास गया और वहाँ से वह गुफा के अंदर ही चला गया। गुफा के अंदर जाने के बाद उसने देखा कि वहाँ तो बहुत सारे सोने के स्ट्रॉबेरीज है। थोड़े आगे जाने के बाद उसे एक बड़ी सी स्ट्रॉबेरी दिख जाती है। वह स्ट्रॉबेरी देखकर उसके पास जाता है तो वह स्ट्रॉबेरी से एक आवाज़ आती है, मैं एक जादुई स्ट्रॉबेरी हूँ। मुझे तुम्हारी परिस्थिति के बारे में सब जानकारी है। तुम वहाँ की कुछ सोने की स्ट्रॉबेरी ले जाना और उससे तुम्हारा सब कर्जा चुका लेना। पर तुम्हें ज़रूरत है उतनी ही स्ट्रॉबेरी ले जाना। लालच किया तो तुम पत्थर बन जाओगे। यह सुनकर भोलू बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से अपने लिए कुछ स्ट्रॉबेरी ले जाता है और वह सोने की स्ट्रॉबेरी लेकर गुफा से बाहर आ जाता है। दूसरे ही दिन वह अपना सारा कर्जा चुका कर घर वापस लेता है और उसकी आर्थिक परिस्थिति भी सुधर जाती है। भोलू की सुधरी हुई परिस्थिति देखकर उसका पड़ोसी चमन लाल सोचता है, अरे इस फटीचर भोलू की परिस्थिति अचानक कैसे बदल गई? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस पर तो नज़र रखनी पड़ेगी। ऐसे बोलकर वहाँ से वह चला गया। अगले दिन जब भोलू उस जादुई स्ट्रॉबेरी का शुक्रिया करने के लिए गुफा के अंदर जाता है तो वहाँ चमन भी उसका पीछा करके उस गुफा के अंदर जाता है और भोलू क्या कर रहा है ये सब चुपके से देख लेता है और मन में सोचता है, अरे यहाँ तो बहुत सारे सोने की स्ट्रॉबेरी है। अगर यह सब मुझे मिल गया तो मैं बहुत मालामाल हो जाऊंगा और मेरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। ऐसे बोलकर चमन दूसरे दिन अपने पास का जेसीबी लेकर गुफा के अंदर जाता है और गुफा के अंदर जाने के बाद जैसे ही वह सोने की स्ट्रॉबेरी को हाथ लगाने जाता है तो वह पत्थर बन जाता है।